आज की संध्या में साहित्य एवं विचार के अंतर्गत अखिलेश विकल खंड में आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर का दिन कई तरह के उहापोह में डाल देता है। कभी एक उत्साह का भाव आता है, कभी एक चिंता का भाव आता है, कभी आक्रोश का भाव आता है, कभी अपनी कमजोरी पर हीन भावना घर कर लेती है, कभी सत्य के साथ समझौता करते करते जीवन निरर्थक लगने लगता है। आज गांधी जी और शास्त्री जी दोनों आदमियों की जयंती है। गांधी जी का जीवन, गांधी जी की महानता देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इस महानता के पीछे सच्चाई कितनी है, योजना क्या है, आज ये सवाल बार बार मन को मथता रहता है। शायद आपको भी ऐसी बातें बार बार सामने आती हों। अभी कुछ सालों पहले 2 अक्टूबर को लगभग गांधी जी की जयंती ही मानी जाती थी। शास्त्री जी का नाम कभी कभार भूले भटके कहीं आ जाता था, और आज धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी चेतना मुक्त हुई है, या यूँ कहें कि चेतना बांधने के औजार या चेतना बांधने वाली शक्तियाँ सत्ता से जैसे जैसे बेदखल हुई हैं, वैसे वैसे शास्त्री जी का नाम भी देश के सपूतों की सूची में शीर्ष स्तर पर आता जा रहा है। और आज तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि बहुत लोग तो गांधी जी की जगह शास्त्री जी का जन्मदिन या शास्त्री जी की जयंती ही मनाने की बात करते हैं। यहाँ ध्यातव्य ये है कि गांधी जी का जीवन या गांधी जी की उपलब्धियाँ, गांधी जी की महानता जितनी गाई जाती है, जितनी कही जाती है, तथ्यों पर कसने पर क्या वह सच साबित होती है? उनकी ढेर सारी बातें परिस्थितियों के कुहासे में ढकेल दी जाती हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि गांधी जी की महानता ठीक है, आप रहने दीजिए, और गांधी जी के कामों को एक कागज़ पर लिखते जाइए, तो शायद आपकी कलम बहुत दूर तक नहीं चल पाएगी। शास्त्री जी को बहुत थोड़ा जीवन मिला देश की सर्वोच्च सत्ता के संदर्भ में, और ये थोड़ा जीवन बहुत कष्ट छोड़ गया। आज भी यह जीवन हमको सालता है कि देश को एक सपूत मिला, और देश और विदेश के सातिरों ने इस सपूत को इस दुनिया से मिटा दिया। बहुत दिनों तक स्पष्ट नहीं था कि शास्त्री जी कैसे मरे। बात इसी तरह साबित की गई, बात इसी तरह सामने लाई गई कि जैसे उनकी मृत्यु अचानक हो गई, दिल का दौरा पड़ने से। लेकिन धीरे धीरे बातें सामने आती गईं। तत्कालीन परिस्थितियाँ, तत्कालीन रहस्यात्मक स्थितियों के बारे में जैसे जैसे जानकारी मिली, इसमें गहरी साजिश के लक्षण दिखाई देने लगे। और जिस तरह हमारे देश में महात्मा गांधी द्वारा एक परिवार को सौंपी गई सत्ता चलती रही, उस सत्ता के संदर्भ में यह चीज़ें बहुत स्वाभाविक हैं। और जिस तरह से शास्त्री जी के थोड़े से ही
शासनकाल में यह देश खड़ा होने लगा शास्त्री जी के आह्वान पर, उस चीज़ ने दुनिया के सत्ताधीशों को, दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को सशंकित कर दिया कि अब तो यह देश खड़ा होने लगा है। और यहाँ के भी राजाओं को सशंकित कर दिया कि अगर यह आदमी आगे चलता गया तो फिर हमारा क्या होगा। इस तरह से दो मेल हुए, एक देश के अंदर जो अपनी सत्ता अनवरत चलाने के आकांक्षी थे, और एक देश के बाहर जो दुनिया पर अपनी सत्ता काबिज रखना चाहते थे। इन दो तालमेलों ने संभवतः शास्त्री जी को दुनिया से विदा कर दिया। खैर, चंद पंक्तियाँ गांधी जी पर कितनों को बुरी लग सकती हैं, कितनों को अच्छी लग सकती हैं, लेकिन मन के भाव हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ भी करो सवाल न करो गांधी पर, कुछ भी करो सवाल न करो गांधी पर, सवाल गांधी पर उस आदत का दरकना है, सवाल गांधी पर उस आदत का दरकना है जो भगवान मानना सिखा देती, जो भगवान मानना सिखा देती किसी को भी। कुछ भी करो सवाल न करो गांधी पर, सवाल गांधी पर उस आदत का दरकना है जो भगवान मानना सिखा देती किसी को भी। सवाल गांधी पर उस स्थिति का टूटना है, सवाल गांधी पर उस स्थिति का टूटना है जो भगवान बना देती किसी को भी, जो भगवान बना देती किसी को भी। आँख मूंद कर, जो भगवान बना देती किसी को भी आँख मूंद कर। बंद आँखें अंधभक्ति, बंद आँखें अंधभक्ति, सुविधा बहुत बड़ी बड़े बड़े महानुभावों की। बंद आँखें अंधभक्ति, सुविधा बहुत बड़ी बड़े बड़े महानुभावों की, सुविधा बहुत बड़ी बड़े बड़े महानुभावों की। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, शुभ संध्या।